आत्माएं तुम्हारे वश में, तुम इससे आनंदित हो कि तुम्हारे नाम वहां लिखे, वहां लिखे, इससे आनंदित हो। क्योंकि जब तुम वहां जाओगे, वो एंट्री होना तुम्हारी जरूरी है। और वो एंट्री कैसे रोक दी? एक मूर्ति पूजा ने। कैसे रोक दी? व्यभिचार ने, पाप ने वहां एंट्री खत्म कर दी। पौलुस कहता पवित्र लोगों को, अध्यक्षों को, बिशपों को, पास्टर्स को, विश्वासियों को, कहता अपने उद्धार का काम पूरा करो। अभी पूरा नहीं हुआ ये काम, अभी काम पूरा नहीं हुआ। अभी आप साल्वेशन में आए हो, अभी मैं साल्वेशन में आया हूं, मुझे एंड तक चलना है, आपको एंड तक चलना है। हालेलुया। मैं आपको एक चीज दिखाना चाहता हूं, ने क्यों अपनी जिंदगी में मिरेकल्स देखे। अपने 90 साल की बूढ़ी वाइफ को उसने बेटा होते हुए देखा। बाइबल कहती वो अमीर इंसान था, खुदा ने उसको आशीषित किया था और सब कुछ अब्राहम के पास था। और बड़े बड़े राजा जब लड़ने के लिए जाते थे तो अब्राहम से पंगा नहीं लेते थे। अब्राहम एक ऐसा व्यक्ति था जिसे परमेश्वर ने कहा था, अगर कोई तुझे श्रापित करे कि मर जा तू, डूब जा तू, वो मरेगा और वो डूब जाएगा, तू नहीं होगा। जो तुझे आशीषित करेगा मैं उसे ब्लेस करूंगा, और जो तुझे श्राप देगा मैं उसे कोस दूंगा और श्रापित कर दूंगा। ऐसा वंश था अब्राहम। पर बाइबल क्या कहती? कहती अब्राहम, फिर से उस वचन को पढ़ेंगे, कहता उस स्थिर रहने वाले नगर की बाट जोता था जिसका रचने वाला और बनाने वाला क्या कौन था? कौन सा नगर था वो? स्वर्गीय यरूशलेम। स्वर्ग जिसका रचने वाला और बनाने वाला कौन है? ये नगर आपने बनाए, घर आपने बनाए, लेकिन ऊपर स्वर्ग किसने बनाया? बाइबल कहती जब 90 साल की उसकी पत्नी को उसने देखा तो उसको यह विश्वास हो गया था कि अब मेरे इस पत्नी के बच्चा नहीं होगा। पर बाइबल कहती तभी भी अब्राहम परमेश्वर से हटा नहीं। उसे यकीन हो गया कि अब मेरे नहीं होगा, पर मैं क्या करूं, और कोई परमेश्वर है नहीं, मैं अपना स्वर्ग थोड़ी मिस कर दूंगा इन बच्चों के और आशीषों के चक्कर में। तो बाइबल कहती उसका ध्यान स्वर्गीय यरूशलेम की ओर हो गया। कहता वो अब उस स्थिर रहने वाले नगर की बाट जोता था जिसका रचने वाला और बनाने वाला कौन है? परमेश्वर। यानी जब एक विश्वासी अपने उद्धार को प्रथम स्थान पर रख लेगा, अगर मेरा ध्यान उस स्वर्गीय नगर की ओर है, स्वर्ग की ओर है, तो बाइबल कहती है मैं अपने दुनिया के ट्रबल्स की परवाह नहीं करूंगा। और जब ये परमेश्वर देख लेगा कि इसका ध्यान अपनी साल्वेशन मेंटेन करने की तरफ है, वो आपको वो सब कुछ देगा जो आपको चाहिए। आप समझ रहे मेरी बात? दो बंदे यहां पे बैठे, दो तरह के, दोनों को चंगाई चाहिए। एक के लिए चंगाई इतनी जरूरी है कि वो किसी बाबे के पास भी जा सकता है। डॉक्टर्स के पास जाना बुरी बात नहीं, डॉक्टर के पास जाना आपकी साल्वेशन खत्म नहीं करता, क्योंकि डॉक्टर्स परमेश्वर ने खड़े किए। लेकिन कोई ऐसे लोग भी जो कहते हैं, कोई आगे बोले भैन जी आ बाबा बहुत ही सियाना, एक कर ही चलो मेरे ना। भैन जी उन सोच रही है बैठी, चलो चंगे होके जाना थे चर्च ही। आप समझ रहे क्या? और एक बंदा ऐसा बैठा जो बोला मैं मर जाऊंगा, लुट जाऊंगा, पर बाबे के पास नहीं जाऊंगा। आप समझ रहे हैं? बाइबल कहती है वो दूसरा बंदा जिसका ध्यान स्वर्ग की ओर है, कि मैं अपनी साल्वेशन को मिस नहीं कर सकता, मैं अपने उद्धार को मिस नहीं कर सकता। सेव होने का, स्वर्ग जाने का एक आनंद होता है आपके अंदर। और अगर आपके अंदर वो असली आनंद है कि आप स्वर्ग जा रहे हो, तो इस दुनिया की मुश्किलें, बीमारियां, ट्रबल्स आपको खत्म नहीं कर सकती। आप उन पे ओवरकम करोगे, पैर रखोगे, मसल के बाहर आओगे। आप समझ रहे मेरी बात को? उसने कहा मेरे अपने किए हुए उद्धार का हर्ष मुझे फिर से दे, क्योंकि वो अपना हर्ष गंवा चुका था जब उसने बेतशेबा के साथ पाप किया था। दाऊद भी उद्धार का मतलब जानता था, अब्राहम भी जानता था कि मुझे स्वर्ग की ओर देखने। इसका मतलब अगर एक विश्वासी इस बात को समझ ले कि बड़े बड़े गोत्र प्रकाशित वाक्य में उनका नाम नहीं मिलता, तो सोच लो आपको और मुझको अपने उद्धार को कितना मेंटेन करने की जरूरत है।
जिस ड्यूटी को परमेश्वर ने यहूदा को दिया, उसी ड्यूटी में शैतान ने उसको फंसा के चोरी करवानी शुरू की। पहले थोड़ी थोड़ी चोरी करता रहा, बाद में यीशु मसीह को बेच दिया। बाइबल कहती है शैतान को अवसर मत दो। थोड़ा सा भी गलत देखोगे तो वो आगे पहुंचता पहुंचता आपको कहीं तक कहीं ले जाएगा। उसको पहले स्टेप पे खत्म करो। और लिखा जब तुम अपने उद्धार में बने रहोगे तो परमेश्वर जब देखेगा कि ये उद्धार में बना हुआ, इसे और किसी चीज से मतलब नहीं, तो बाइबल कहती परमेश्वर आपको वो सब कुछ देगा जिसका वायदा किया गया। आपको चंगा भी करेगा, आपके बच्चों को महान भी करेगा, आपका सीड बाइबल कहती है महान होगा, आपका वंश महान होगा, सीधे लोगों की संतान आशीष पाएगी, सब कुछ आपके पास होगा। लेकिन वो धन देगा, उसके साथ दुख नहीं मिलाएगा। आप मेरी बात समझ रहे कि नहीं? अगर एक विश्वासी ठान ले कि मुझे अपने उद्धार में बने रहना, ना तो जब मैं ज्यादा खुश हूं तब पाप करना, ना ज्यादा निराश हूं तब पाप करना, मैंने नहीं करना। मैं खड़ा हूं तो भी नहीं करूंगा, गिरा हूं तो भी नहीं करूंगा, खुश हूं तो भी नहीं करूंगा, नहीं खुश तो भी नहीं करूंगा। इस बात को अपनी लाइफ में एक रूल बना के चलना। दोबारा से वो पिक्चर देखेंगे, जानते ही नहीं हो। हम कहेंगे नहीं नहीं प्रभु, तेरे 12 गोत्रों में से एक था। प्रभु तो मैं नहीं जानता इसको। कौन दान? प्रभु जिसके लिए प्रोफेसी हुई थी दान के लिए, कि दान एक सांप की तरह होगा, एक शानदार होगा, वो न्याय करेगा। परमेश्वर कहता मैं जानता नहीं हूं कौन दान। आप हैरान होंगे जब स्वर्ग में जाएंगे, बड़े पॉपुलर फेस वहां नरक में दिखेंगे। आप बोलेंगे क्या हो रहा है ये, मैं बच गया। हां, आज लोगों को कोई गुरेज नहीं है। वो फेक प्रोफेसी कर सकते हैं, फेक हीलिंग कर सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं पब्लिक के लिए, और ठोकर मार दो उस पैसे को, उस पब्लिक को जो आपको नरक में लेके जाए। जो लोगों की उसकी ओर देखो। अगर आप उसकी ओर देखेंगे, आप धरती पे भी नंबर 1 रहेंगे। आपकी ब्लेसिंग्स नंबर 1 होंगी, क्योंकि आपका ध्यान ब्लेसिंग्स की ओर नहीं, आपका ध्यान चंगाई की ओर, आपका ध्यान अपने साल्वेशन, अपनी मुक्ति की ओर है। और बाइबल कहती है जब आप स्पिरिचुअली सेव्ड होते तो परमेश्वर आपकी बॉडी को भी उद्धार देता है, आपके फाइनेंस को भी उद्धार देता है। अब उसे मालूम है इसका ध्यान तो उद्धार की तरफ है और ये स्वर्ग की ओर देख रहा है, तो क्यों इस धरती की आशीषें परमेश्वर आपसे छुपाएगा? वो नहीं छुपाएगा। पौलुस कहता बिशप्स को, पास्टर्स को, पवित्र लोगों को, पवित्र आत्मा पाए हुए विश्वासियों को कहता अपने उद्धार का काम पूरा करते जाओ, इसे पूरा करो। कहता जब मैराथन दौड़ दौड़ी जाती है ना, जब पता है कि जलंधर से लेकर लुधियाना तक दौड़ना है, तो तेज नहीं दौड़ा जाता, आराम से दौड़ा जाता। उसे मालूम है एंड में स्पीड बढ़ानी पड़ेगी। तो तेज दौड़ना बड़ी बात नहीं। आज चर्च में आ रहे, गैर भाषा बोल रहे हैं, बड़े बड़े काम हो रहे हैं, ये कोई बड़ी बात नहीं है मेरे लिए। आपकी लाइफ में जो हो रहा है मुझे मालूम है परमेश्वर कर रहा है, लेकिन बड़ी बात ये है आप उसको मेंटेन करके उस जगह खड़े रहें। ये बहुत बड़ी बात। फास्टिंग करते रहें, प्रेयर करते रहें, पवित्रताई पे खड़े रहें, ये बड़ी बात। तो जो 7वां पॉइंट आपकी लाइफ में होना चाहिए वो ये है कि आपको अपने उद्धार में बने रहना पड़ेगा। एक बार उद्धार हो गया, बपतिस्मा ले लिया, आगे क्या? अगर आगे आपने उद्धार का काम पूरा नहीं किया, कोई शराब में फंस गया, कोई रिश्तेदारी के चक्कर में फंस गया, कोई बॉस के चक्कर में फंस गया, कोई बॉयफ्रेंड कोई गर्लफ्रेंड के चक्कर में फंस गया, आपका उद्धार अनकंप्लीट रह गया। हालेलुया। लिखा अपने अपने उद्धार का काम पूरा करो। आपको पूरा करना है उद्धार का काम। अगर बपतिस्मा नहीं लिया तो लेना है, उद्धार नहीं पाया तो पाना है, अगर पा लिया तो उसमें बने रहना है, उस पर खड़े रहना है, उसमें आगे बढ़ना है। हालेलुया। फिर आप देखोगे परमेश्वर कैसे 2 हाथ करके आपको मिलेगा, अपनी छाया से आपको रखेगा। वो आपके आगे आगे चलेगा, आपको विश्राम देगा। बाइबल कहती है हाँ या ना? आप विश्वास करते हो? क्योंकि मैंने अपनी लाइफ में देखा है, जब तक ध्यान संसार में और आशीषों में आपको ट्रबल रहेगा, दिल व्याकुल रहेगा। और जब ध्यान यीशु मसीह की ओर हो जाएगा और स्वर्ग की ओर हो जाएगा, वो सब चीजें आपको फॉलो करेंगी, क्योंकि वो आपको फॉलो करने के लिए बनाई गई। जब तक आप उन्हें फॉलो करोगे वो आपके आगे आगे भागेंगे। जब आप यीशु मसीह को फॉलो करोगे वो आपके पीछे भागेंगे। जब आप यीशु मसीह को फॉलो करोगे वो आपके पीछे भागेंगे।
हालेलुया। 4 घंटे तैयार होके, हाँ, ये सोच के कि आज मैं सारे काम कर, आज मेरा हस्बैंड मुझे बुला ले बस, और प्रार्थना नहीं करनी। वही अगर 2 घंटे प्रेयर में लगाए हो और सिर्फ आधा घंटा फिर तैयारी में लगाया हो, तो आप फर्क देखना। यीशु मसीह पहले स्थान पे नहीं है, इसीलिए आप दुनिया की आशीषों, सुखों, रिलेशनशिप्स के लिए भीख मांगते फिर रहे। कोई आपको अगर गवा दे, ये उसका नुकसान है, आपका नहीं, क्योंकि आप कीमती हैं। आपको मालूम है आप कौन है। हालेलुया। पहला पॉइंट लिखो, उद्धार में बने रहना। आज का पहला पॉइंट क्या? उद्धार में बने रहना होगा, और ये टोटल आपका 7वां पॉइंट है। अपने पड़ोसी को बोलो, बोलो उद्धार में बने रहना होगा। फिर से बोलो, उद्धार में बने रहना होगा, बचे रहना होगा। क्योंकि पौलुस कहता है, वचन कहता है, अपने उद्धार का काम पूरा करो। अन्य जातियों को नहीं, वो विश्वासियों को कहता है कि उद्धार में बने रहो और उसके काम को पूरा करो। हालेलुया। क्योंकि जिस जनरेशन में आप रहते हो, ये कौन सी जनरेशन है? फेक जनरेशन, जो पल में रो रही है और अगले पल में मजाक और ठट्ठा चल पड़ा और ही हा हू चल रहा है, और यीशु मसीह को कोई फर्क नहीं। यीशु मसीह जानते हैं चमत्कार को नमस्कार है, कोई गुस्सा नहीं किया यीशु मसीह ने। हालेलुया। ऐसे लोग हैं जो 2009 में इस चर्च से जुड़े थे, और जब मैं उनको बोलता था यहां लाखों लोग होंगे, बोलते हाँ ठीक है, उनको मजाक लगता था। पर आपको गुस्सा